कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अब ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो उस पे पत्थर या रोड़े आते रहते हैं, ऐसे ही हम जो अपने लिए एक पाथ बनाते हैं जिस पर हम चलते हैं, लक्ष्य जो हमारा होता है, उसके रास्ते में भी कई सारी बाधाएं आती हैं कभी कभी। लेकिन हमें उन चुनौतियों को पार करके ही आगे बढ़ना होता है। ऐसी किसी की लाइफ नहीं होती जिसमें कोई भी संघर्ष या फिर कोई भी बाधा ना आए। तो फ्रेंड्स, इस समय कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही चल रहा है। लास्ट फ्राइडे से मैं समझो बीमार चल रही हूँ और अब जाके मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। लेकिन मेरी इस दौरान पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई, बस आधा घंटा पौना घंटा हो पाई है, एक दो बार, नहीं तो नहीं हो पाई है। कल भी मेरा ऐसे ही रहा और आज मैं लेके बैठी हूँ। आज बेटे की ऑनलाइन क्लास थी तो आज ब्लॉग मेरा 2:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने बालों में कुछ लगाया था और वही लगाने के बाद, धुलने के बाद फिर मैं 2:30 बजे ही नहाई थी और नहा के बस सीधे पढ़ना बैठ गई थी। और मैंने कहा आधे घंटे तक पढ़ लूँ क्योंकि फिर ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे और फिर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो वही आधा घंटा मैं बैठी थी और बीच बीच में बेटी आती जा रही थी और इतने दिनों बाद ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही थी। पता नहीं वीकनेस की वजह से, जाने क्यों, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। और यही था फ्रेंड्स, क्योंकि बेटी मेरी रोए जा रही थी और मुझे इरिटेशन भी लग रही थी कि मेरा थोड़ा सा मन हुआ पढ़ने का, तो बेटी परेशान कर रही थी बार बार, कभी बेटा आया जा रहा था। क्योंकि इस टाइम बिल्कुल भी लाइफ मेरी ऐसी हो रही है कि अब बेटे की ऑनलाइन क्लास चल रही है 3-4 दिनों से, तो सुबह को फ़ोन मुझे मिलता ही नहीं है। बेटा ही मतलब उसकी क्लास करता रहता है तो मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से ब्लॉग भी मेरे मतलब 2-1 दिनों से नहीं आए। तबीयत भी ख़राब थी और कुछ ये ऑनलाइन क्लासेस। और फ्रेंड्स, मेरा लिटरेचर का बैच जो था मैंने लिया था अभी लास्ट मंथ, तो वो भी मेरा मतलब बंद हो गई, क्लासेस नहीं चल रही हैं मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आधी फ़ीस पे की थी। उस समय मेरे पास ट्यूशन का पेमेंट नहीं आया था, तो इस वजह से मैंने आधी पे की थी, तो इस वजह से मुझे लगता है बंद हो गई। तो वो भी 3-4 दिनों से क्लास नहीं चल पाई हैं। और मैं इधर जो अभी मेरी ट्यूशन की पेमेंट आ गई थी परसों नरसों में, तो मैं शाम को ऐसे ही थोड़ा घूमने गई थी तो मुझे एक सूट दिख गया था, तो मैं अपने लिए वो सूट लेके आ गई थी। तो अब वो चला गया उसमें, तो अब मुझे, मैं सोचती हूँ मैं कैसे पेमेंट करूँगी, आगे देखती हूँ जो जैसे भी हो। तो फ्रेंड्स, इस समय सारी चीज़ें मेरी ऐसे ही चल रही हैं और गाड़ी ट्रैक पे आने का नाम नहीं ले रही है। तो बस ये बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, अब मैं इनको पढ़ा रही थी। बीच बीच में बेटी इतना परेशान करती है, रोती रहती है। वैसे ही खेलती रहेगी, लेकिन जब बच्चे आते हैं तब ये बहुत परेशान करती, रोती रहती है। और बस, तो फ्रेंड्स यही, फिर मैंने ट्यूशन के बच्चे गए तो मैंने ये सूट देकर लाई थी, मैंने ऐसे ही रख दिया था, हिम्मत नहीं पड़ी थी देखने की, बहुत वीकनेस लग रही थी। तो अब मैंने इसको आज खोला है और इसको पहन के देखा था मैंने आज कि मैं कैसी लग रही हूँ इस सूट में। मुझे रैंडम दिख गया था तो मैंने सोचा ले लूँ, नहीं तो फिर पैसे खर्च ही हो जाते हैं, नहीं कर पाती हूँ अपने लिए कुछ, कभी बच्चे के लिए ले लिया कुछ, कभी कुछ, ऐसे खर्च हो जाते हैं। तो वही है फ्रेंड्स, मुझे थोड़े दिन और रुकना पड़ेगा, 8-10 दिन, और दूसरे बच्चे की जब पेमेंट आएगी तब जाके मैं फिर अपना क्लास जो है फिर से स्टार्ट कर पाऊँगी, क्योंकि पे होगा तभी फिर से क्लास स्टार्ट हुई। बच्चे चले गए, फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी बना के लाई और फिर मुँह हाथ धुल के आई, थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, साथ में बेटी परेशान करती रहती है तो और ज़्यादा वो हो जाता है। तो अब ये बेटी मेरी इस समय इतनी शैतान हो रही है कि मैं जहाँ जाती हूँ हर समय पीछे पीछे, हर चीज़ उसको चाहिए होती है। अभी भी कॉफ़ी देख रही कि मुझे कॉफ़ी दे दो। तो यही फ्रेंड, छोटे बच्चे के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत दिक्कत भरा काम होता है, और ख़ासकर इस एज में। जब हम थोड़े से यंग एज में होते तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस टाइम आपकी एनर्जी भी थोड़ी वैसी होती है और बॉडी भी पहले जैसी नहीं होती है। तो बस फिर मैं लेके बैठ गई थी, जीके पढ़ने जा रही थी, क्योंकि अब तो क्लियर हो ही गया है, जीके का सिलेबस भी आउट हो गया है, तो दोहरी टेंशन दिमाग में चल रही है आजकल फ्रेंड्स। और बस ज़िंदगी ऐसा लग रहा है सब बस उथल पुथल है इस समय, क्योंकि पढ़ाई अगर रूटीन से चलती रहती ना तो अच्छा फील होता है कि हाँ चलो ठीक है, स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं, कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बीच में कोई ब्रेक लगता है पढ़ाई में तो सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, ऐसा लगता है सब होच पोच हो गया, फिर कहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि मैनेज, पढ़ाई को मैनेज करना, सारी चीज़ें एकदम से बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और जैसे ही आप पढ़ना छोड़ देते हो ना कुछ टाइम के लिए, तो फिर वो ऐसा लगता है दिमाग से सारा ही निकल गया।
सुबह बीच में मैंने थोड़ा सा देखा था, मैंने वोकैब की प्रैक्टिस की थी, तो उसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन सही आ रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी मेरी वोकैब अब अच्छी हो रही है। और फिर ये बेटा मेरा इधर से ट्यूशन आ गया, तो जैसे मैं दरवाज़ा खोलने गई, इधर ये आ गई सीधे बेटे की, पहले तो कॉपी उठाई और फिर मेरी बुक पे हाथ मारा। बस यही रहता है इनका बेटू का, जहाँ जाओ बस पीछे पीछे मम्मी की बुक्स चाहिए होती है, भैया की बुक्स चाहिए होती है इनको। तो यही है फ्रेंड्स, बच्चों के साथ अच्छा भी लगता है, लेकिन बहुत इरिटेट भी मैं हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि ऑल टाइम मुझे बुक्स बचाते हो जाता है, चीज़ें बचाते हो जाता है। मैं 7 बजे तक लगभग पढ़ूँगी, जो भी मुझे पढ़ना होगा, फिर उसके बाद में घर के काम होंगे सारे, वो करूँगी और लंच वगैरह बनाऊँगी। और आज है फ्राइडे, तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेके आऊँगी और मिलते हैं कल, तब तक के लिए।